Hello students, now we are going to discuss our new chapter that is cash flow statement. अब पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे. It is confirmed that cash plays a very important role in the entire economic life of business. ये आप सब जानते हैं कि जो भी बिजनेस की इकोनॉमिक लाइफ में कैश एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है. A firm needs cash to make payments to its creditors, to incur day-to-day expenses like salaries, wages and dividend. तो फर्म को जो कैश चाहिए होता है वो बहुत सारे कामों के लिए चाहिए होता है. Cash flow statement indicates the amount of receipts and cash payments during a specified period. कैश फ्लो स्टेटमेंट ये इंडिकेट करता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में कितना कैश आया और कितना कैश गया. तो जब हम इस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट. इट आउटलाइंस वेयर कैश वॉज जनरेटेड एंड टू वेयर इट वॉज एक्सपेंडेड. Cash flow statement is a statement which shows the net increase or decrease in cash and explains the causes for the change in cash. Cash flow statement एक ऐसी statement है जो ये show करती है कि कैश में कितना increase हुआ है और कितना decrease हुआ है, और अगर net increase और decrease हुआ है कैश में तो उसके लिए क्या causes रहे होंगे. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये रिफ्लेक्ट करती है. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. हियर द फर्स्ट यूज इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प करती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. ऑप्टिमम कैश बैलेंस होना ज़रूरी है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा. एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं. तो इवैल्यूएट परफॉर्मेंस. कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्म की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन नोइंग कैश फ्लो डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड हेल्पफुल इन इंटरनल डिसीजन. तो ये हैं आपके यूजेस. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन cash flow statement and fund flow statement. First point is analysis. Fund flow statement में long term analysis होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस करता है कैश प्लानिंग. ठीक है, जिसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में होता है लॉन्ग टर्म एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता है short term analysis. Next point is opening and closing balance of account. Fund flow statement में opening और जो closing balance है कैश के वो working capital में reflect होते हैं. जब working capital में changes होते हैं तो वो उनका अलग account बनता है fund flow statement के regarding. और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसमें जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश का वो हम कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग के एक्रूअल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग के कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है. नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होते हैं. लास्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन. फंड फ्लो स्टेटमेंट में साउंड फंड पोजीशन को हम इंटरप्रेट करते हैं. इसमें फंड्स कितने आए हैं और फंड्स कितने गए हैं, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम एक साउंड कैश पोजीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब यहाँ पे 3 तरह के कैश फ्लो बनाए जाते हैं अकाउंट में.
cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, and cash flow from financing activities. Next student, here you can see, here is the format of cash flow statement. अब हम इसमें ये जानेंगे कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, कि जो आपकी बुक में गिवन है। फर्स्ट आता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। पहले हम उसका अमाउंट लिखेंगे, फिर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग आइटम्स की। तो हम जिस तरह से हमें अकाउंट में गिवन होगा, हम उसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे है डेप्रिसिएशन एंड डिप्लीशन। अब जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन एंड डिप्लीशन। सेकेंड इज एमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट्स। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, हम उसको ऐड करेंगे। अब कौन कौन सी यहाँ पे होनी चाहिए, एमोर्टाइजेशन, जैसे गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, पेटेंट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे हैं, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ हो रहे हैं, या अंडर राइटिंग कमीशन हो रहे हैं। तो ये है आपका फॉर्मेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन आइटम्स को ऐड करोगे, और आप और किस चीज़ को ऐड करोगे, जब आपको लॉस हो रहा है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर फोर्थ वन है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आप इन सब आइटम्स को ऐड करोगे। उसके बाद आप किसको लेस करोगे, अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर आपको वहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया गया है, या डिविडेंड रिसीव्ड दिया गया है, या कोई किसी भी तरह की रेंटल इनकम दी गई है, उसके बाद आप इसमें से ही लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब उसमें आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। देन लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आप इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। तो ये था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो उसके बाद जब हम इन सब को ऐड कर देंगे या लेस कर देंगे इन सब आइटम्स को, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो हम इसमें कौन सी आइटम्स को इंक्लूड करेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, एंड परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो जब हम इन सब आइटम्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आपके आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो एक थर्ड पार्ट था। तो उसमें क्या आएंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, proceeds from issue of preference shares, proceeds from issue of debentures, proceeds from short term borrowing. उसके बाद interim dividend paid, proposed dividend, interest paid on long term and short term borrowings, जब हम इंटरेस्ट या डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं वो वाला जो आइटम है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। देन फिर उसके बाद आ जाएंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो जब हम इन सब को ऐड कर लेंगे उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे, उसमें से ऐड करेंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट जो हमें बिगनिंग ऑफ द ईयर में दिया होगा। तो ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।